अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए लाइक हम रखता हूँ 500 लाइक्स। तो मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो फटाफट कंप्लीट कर देना। इनमें से आधे क्वेश्चन जो है वो जीके के हैं और आधे क्वेश्चन जो है वो साइंस के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे सामने है। अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था, ठीक है। अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था। आपको मैं 4 ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए इबादत खाना, बी है दीन ए इलाही, सी है दीन ए रज्जब, डी है मजहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको सोचने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही, ठीक है। अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर ने चलाया था। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली के किस शासक ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी है। आपको पूछा जा सकता है कि दिल्ली के किस शासक ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोधी, ठीक है। दिल्ली के किस शासक ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, तो ये थे इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस सुल्तान ने आगरा की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। किस सुल्तान ने आगरा की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। आपके पास 4 ऑप्शन है, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, ठीक है। ठीक है, सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह स्थान जहां बाबर ने मस्जिद बनवाई, ठीक है। वैसा इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पे बाबर ने मस्जिद बनवाई। आगरा, पानीपत, बहरामपुर या जौनपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पानीपत, ठीक है। वह स्थान जहाँ बाबर ने मस्जिद बनवाई, पानीपत। पानीपत में बाबर ने मस्जिद बनवाई। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ठीक से पढ़ना है इसे। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं पहले आपको बता देता हूँ कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ, ठीक है। महाभारत जो है वो फारसी में जब अनुवाद हुआ तो किस नाम से हुआ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, रज्जमनामा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आर्मी के पिछले एग्जाम में, तो ये अगली बार भी पूछा जा सकता है। किस नाम से, रज्जमनामा, ठीक है। रज्जमनामा आपको ठीक से याद कर लेना है, रजमनामा। और अब आपको बताना है कि किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ, ठीक है। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है, अब्बुल फजल, उर्फी, फेजी या नाजीर। तो राइट आंसर हो जाएगा फेजी, ठीक है। किसके निर्देशन में हुआ, फेजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। किस नाम से हुआ, रजमनामा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता में 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, 1857 में। ये क्वेश्चन भी एक बन रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि स्थापना की थी किन्होंने करवाई थी, मतलब ये या फिर किसने की थी। विलियम जोन्स, राम मोहन राय, विलियम डेरेजियो या फिर लॉर्ड विलियम बेटिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब, गुजरात, दिल्ली या बंगाल, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ, आपके वो मैंने ऑप्शन बता दिए हैं, आपको थोड़ा समय मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सर जॉन शोर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेनरी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले या जी के गोखले, ठीक है। वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने 1947 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है कि गांधी जी ने 1947 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी। आपके पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, राजकुमार शुक्ल,
JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या फिर मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बंकिम चंद्र, सॉरी बंकिम चंद्र नहीं, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, अब्दुल कलाम आज़ाद, M रहीमतुल्लाह सयानी, सी ऑप्शन है हकीम अजमल खां, और डी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी। तो राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गद्र पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, गद्र पार्टी की स्थापना किसने की, या फिर गद्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय या मदन लाल ढींगरा। ढींगरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाला हरदयाल। ठीक है, गद्र पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक है किस नदी को कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कोसी नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी या सोन नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का शोक है कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? वॉट है, किलोमीटर घंटा है, जूल है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो है वो है जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा की सतह से आकाश को देखा जाए। ठीक है, चंद्रमा की सतह से आकाश को देखा जाए तो यह दिखाई देगा, किस कलर का दिखाई देगा या किस रंग का दिखाई देगा? नीला, काला, सफेद या लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, चंद्रमा की सतह से यदि आकाश को देखा जाए तो वो काला दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने किसका आविष्कार किया? बारूद का, रबर का, डायनामाइट का या फिर रिवॉल्वर का। तो यहाँ बी ऑप्शन की बजाय एन लिख दिया गया है, बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन से हमें मतलब है और उसके आंसर से मतलब है, ऑप्शन बाकी के ऑप्शन कुछ भी हो। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? बारूद, रबर, डायनामाइट या रिवॉल्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनामाइट। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यकृत से संबंधित कौन सा रोग है? ठीक है, यकृत से संबंधित कौन सा रोग है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, पीलिया या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो तीनों हैं वो यकृत से संबंधित रोग है, आपको याद कर लेना है, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, पीलिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, बांझपन जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? आपके पास 4 ऑप्शन कौन से हैं? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, बांझपन जो है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, कोशिका का शक्तिग्रह है। ठीक है, कोशिका का शक्तिग्रह क्या है? लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके मैंने 4 ऑप्शन बता दिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का जो शक्तिग्रह है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल के किस भाग में वायु स्तर रहती है? ठीक है, वायुमंडल के किस भाग में वायु स्तर रहती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, समताप मंडल, अधोमंडल, मध्य मंडल या सभी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। समताप मंडल में वायु स्तर रहती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन है वो है, आपको मैं बता देता हूँ लिखने की बजाय, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? और साथ में आपको ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? ऑप्शन ए ऑप्शन है अकबर ने, बी ऑप्शन है शाहजहाँ ने, सी ऑप्शन है जहांगीर ने और डी ऑप्शन है हुमायूं ने। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि, और आपको ये भी बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट सही हुए हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन जो है वो आपको पहले से आ रहे थे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, आप भूलिए। 500 इसके लिए लाइक मैंने रखे हैं। और साथ में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है यार। मतलब व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं बट लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।